रही है। क्या पहलगाम में जो हुआ वो बिहार के कारण हुआ है या भाजपा की साजिश है या ये आतंकवादी घटना है? क्या नाम हुआ मुदित। सर? अभी हालात देख रहे हैं देश की, उसको देखते हुए क्या लग रहा है? काफी लोग टिप्पणियां कर रहे हैं कि बिहार में चुनाव थे, इस कारण पहलगाम जैसी घटना को अंजाम। पहलगाम आतंकवादी हमला है, ये बात पाकिस्तान नहीं मानता, मगर इतने दिनों से ये जो झगड़ा चल रहा था वो क्यों चल रहा था? क्योंकि आतंकवाद 22 अप्रैल को उन्होंने आतंकवादी हमला करा, हमारी देश सेना ने उसके ऊपर अटैक का उस दिन करा था, 13 या 14 मई के आसपास अटैक हुआ है। अगर ये अटैक के बाद पाकिस्तान को क्या ज़रूरत थी कि वो रिटेलिएट करे और ड्रोन भेजे हमारे बॉर्डर क्षेत्र में? 100 से ज़्यादा ड्रोन्स भेजे गए हैं और पाकिस्तान का JF-17 और F-16 जिसको पाकिस्तान की सरकार द्वारा निर्मित था अमेरिका से, कि वो उसका यूज़ इंडिया के खिलाफ तभी कर सकते हैं, उसके लिए पहले अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना परमिशन के आप F-16 इंडिया में ला रहे हो, JF-17 आप इंडिया में लेके आ रहे हो, फाइटर पायलट तक जिंदा पकड़ा गया, ठीक है? अगर ये उसका रिटेलिएशन तुम्हारे आतंकवादी हमले से नहीं था तो ये किससे था फिर? अगर ये बिहार का मुद्दा बन रहा है, अब कांग्रेस वाले क्या होंगे या विपक्ष लोग क्या चाह रहे होंगे कि भाई इसको, ये बहुत अच्छा टाइम है कि इसको बीजेपी का नेता मुद्दा बना दिया जाए। हालांकि बिहार के अंदर अगर देखा जाए तो नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं बीजेपी सरकार के अंदर। नीतीश कुमार वही है जो पहले आरजेडी के साथ थे, लालू जी के साथ थे, कांग्रेस के साथ उन्होंने अपना गठबंधन तोड़ा, उसी शाम को उन्होंने बीजेपी के साथ अपनी एक नई सरकार बना दी। अब उन्हें क्या लगता है वहाँ के उसको कि भाई नीतीश जो है वो दल बदलू है, कोई भरोसा नहीं है कि वो रातों रात पार्टी बदल दे। रातों रात भी बहुत लंबी बात करता हूँ, मगर 2 घंटे में क्या डिसीजन ले ले वो किसी को नहीं पता। मगर बीजेपी का इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है अभी हिंदुस्तान पे कि अगर ये मोदी सरकार नहीं होती और कांग्रेस सरकार होती ना, ये हमला हमारे हिंदुस्तान में हुआ, ये लोग रोते हुए जाते ट्रम्प 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 करके, जैसे 2008 के अंदर माननीय श्री मनमोहन सिंह जी रोते हुए गए थे वो बाबा करते हुए। हमला हमारे देश में, वो हमारे देश के लोगों को मारा और ये जाके वो बाबा रोते हैं, ये क्या बात हुई? बिल्कुल। अभी देखिए हालात देखते हुए क्या लग रहा है आपके अनुसार सरकार किसकी बननी चाहिए बिहार? बीजेपी को चाहने का कारण क्या है? चाहने का कोई कारण नहीं, आप देख लो काम किस तरीके से कर रहे हैं वो लोग। आप एक बात देखो, कोई घोटाला नहीं, हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान में बैठ के उन्होंने रफाल से पाकिस्तान को उड़ाया है, LOC भी क्रॉस नहीं करा है, LOC भी क्रॉस नहीं हुआ है और उसके बाद भी इन्होंने वो उड़ाया है। अगर ये मोदी सरकार नहीं होती और कोई और सरकार होती तो मैंने आपको जैसा भी बताया 2008 के अंदर का बदला कुछ नहीं लिया गया, इतने मासूमों की जान गई मुंबई अटैक में, ठीक है? मगर हमारे मोदी साहब ने कम से कम तीसरी बार ये जवाब दिया और ये चौथा जवाब जो दिया है इन्होंने, तीसरा जवाब ये ऐसा दिया है कि पाकिस्तान खुद घुटनों पे आया है। देखिए इस जवाब को देखते हुए भी जनता संतुष्ट नहीं है। इंदिरा गांधी जी को याद किया जा रहा है कि उनके राज में जब ऐसे हादसे होते थे तो भारत पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। वो पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है। अब आप उस समय बांग्लादेश को अलग करना जरूरी था। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप POK अगर लेने की बात ये लोग करते भी हैं कुछ लोग, आप POK लेके करोगे क्या? पहली बात तो जितने ट्रेनिंग कैंप आप वहाँ पे उड़ाए हैं उसके और 10 किलोमीटर बाद अगर बॉर्डर जो लगेगी उसके 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के बाद का इलाका फिर वो ट्रेनिंग सेंटर बना देंगे। पाकिस्तान में एक आतंकवादी को मारने जाओगे तो 100 बैठे हैं वहाँ पे, एक मसूद अजहर हो गया, एक तुम्हारा वो शरीफ हो गया और कौन सा था तीसरा मुनीर, वहाँ पे जाओगे तो ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, किस किस को मारोगे? बिल्कुल। एक नहीं है वहाँ पे सैकड़ों है। क्या नाम हुआ सर? दीपक नाम है। क्या कहेंगे देश के हालात को देखते हुए क्या लग रहा है बिहार में अब किसकी सरकार बननी चाहिए? पहले तो चैनल के माध्यम से आपको और सभी को मेरा प्रणाम हाथ जोड़ के। जैसे कि हमारे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र के प्रजातंत्र है, चुनाव है, जम्मू में जैसा हादसा हुआ, कितनी माता बहनों का सुहाग उजड़ा, घर परिवार उतरा, हाथों की राखी उतरी, और हमारे देश के स्वतंत्र सैनिक वहाँ मौजूद है, जैसे स्ट्राइक्स हुई हैं उनका हमला हुआ है, चाहे व्यापार में संबंध ले लो, चाहे टर्की जैसे देश, टर्की के 16 देश है जो व्यापार के और संघीय देश है। बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिहार में हाल ही में मौजूदा वर्ष में अंतिम चरण में चुनाव है। हालांकि नीतीश जी हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार है और अभी मुख्यमंत्री है। मैं प्रॉपर दिल्ली अभी चाहूँगा तो मैं प्रॉपर दिल्ली से हूँ और इसी क्षेत्र। आप मौका किसे देना चाहते हैं बिहार में? किसकी सरकार किसे मौका? देखो जी, जनता की प्रजातंत्र, कितने भाई बहनें माता बहनें खड़ी है और सुबह से शाम तक पसीनों में मेहनत मजदूरी करती है, उनका वेतन हमें टाइम पे नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या है, व्यापारिक संस्था है। बिल्कुल। देखिए मैं आपसे
क्या पूछ रही हूँ, आप बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देखो जो मुद्दों पे बात होगी, सबसे बड़ा रोजगार, जी। क्योंकि बिहार का हर नागरिक या तो आईएएस बनता है या मजदूर बनता है। बात सही है गलत है? बिल्कुल। तो आपको लगता है बिहार में रोजगार है कि नहीं है? देखो जी, मैंने विजिट नहीं किया अपने मैं एक आप चाहते किसे, किस पार्टी विशेष को मौका मिले? पार्टी विशेष से समर्थन नहीं करता, पर मैं कह रहा हूँ जो 3 चीजें हैं। कोई नेता ऐसा है जिसे मौका मिलना चाहिए आपके अनुसार? बिल्कुल जी, किसे? मोदी तो बार बार रहे हैं प्रधानमंत्री हमारे अभी। चलिए कोई नहीं। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल है। राहुल, क्या लग रहा है आपको बिहार में किसकी सरकार? दिल्ली में बिहार के बारे में तो नहीं बता पाऊंगा, पर देश पर बीजेपी की सत्ता होनी चाहिए। हाँ जी चाचा। ये जो है ना, मोदी के पक्ष में जो रहेगा बिहार में, उसका सत्ता होगा। कह रहे हैं रोजगार नहीं है बिहार में। मैडम जी एक बात बोलूं, अभी भी लेबर नहीं मिल रहा है 600-700 रुपये महीने पे, रोज पे। बिहार में काम करने वाला चाहिए, बिहार में काम करने वाले चाहिए। 600-700 रुपया ईटागारा में लेबर आप नहीं। कह रहे हैं काम करने वाले नहीं है, तो राहुल क्या कर रहे थे वहाँ, यात्रा निकाल रहे, कह रहे युवाओं को राहुल पप्पू है, राहुल फाउल हम नहीं जानते हैं। कह रहे हैं सरकार बनाएंगे वही अरे उसका 2 सीट भी आ जाता बहुत। 2 सीट और क्या दावे कर रहे हैं कि महिलाएं पसंद कर रही हैं, युवा पसंद कर रहे हैं। एक भी खाली मोदी बाबा को जानता है। कोई जनानी से लेडीज से पूछ लीजिएगा तो मोदी बाबा बोलेगा। कह रहे हैं भाजपा की बस की नहीं रहा कि बिहार में सरकार बना। सरकार बना ले, हाँ। हिम्मत है तो बना लो। पप्पू यादव कह रहे हैं गठबंधन की सरकार आएगी। भाई पप्पू जी तो अपने हारने वाले रहे, ये सब नहीं है। एक बार जीता है, समझे? वो तो क्यों रोने धोने लगता है तो जीत जाता है। हाँ, वो बात नहीं है। जो देश को हाँ। लालू कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का भविष्य है। मैडम जी मैं तो पहले बोल दिया, मोदी क्या का करो पक्ष मैं में, मोदी का पक्ष में जो भी रहेगा वो जीतेगा। अच्छा, हाँ। मतलब भाजपा का कोई भी नेता हो कोई भी एक कुत्ता भी खड़ा करता है वो जीत जाएगा। अच्छा। अब इतना बात समझ लीजिए। अरे हम लोग भी दिए हैं वोट, उस आदमी को हम लोग का काम नहीं किया है, उसको वोट दिए हैं। किसको? दिनेश चंद्र यादव का आज तक चेहरा नहीं देखते, उसका बीजेपी का तरफ से खड़ा हुआ है नीतीश के पार्टी से, उसको आज तक चेहरा नहीं देखे, फिर भी उसको वोट दिए। अच्छा, मतलब बीजेपी से इतना प्रेम है। मैं बोले ना आपको, यदि एक कुत्ता भी खड़ा हो जाएगा ना बीजेपी से, वो जीत जाए। कह रहे काम नहीं है, आप कह रहे उन्हीं को जिताएंगे। मैडम जी मैं पहले बताया ना, 600-700 रुपया रोज मजदूरी होता है। अच्छा, आप बताइए विकास क्या हुआ? विकास मैडम जी हमारे यहाँ ना देखिए तो हैरान हो जाइए, तो पानी से दहनाली पानी भरा रहता था, ये मौसम में पानी भरा रहता था, जाके देखिए वो सब बाईपास रोड है, घर घर रोड बना हुआ है। हाँ, सब कुछ का पानी व्यवस्था, सब चीज का व्यवस्था है, खेती बाड़ी अच्छा हुआ है। अब क्या बात कर रहे हैं, बिजली 24 घंटा बिजली आ रही है। हाँ 24 घंटा आ रही है। फिर परिवर्तन की मांग क्यों की जा रही है? और जिसको नोट चाहिए ना, नोट पे करता है, समझे? जिसको नोट चाहिए ना, वो हम लोग नोट वाले नहीं है, ठोक वाले हैं, ठोकते हैं नोट पे नहीं बिकते हैं। बोलता है शरद जी बोलता था वोट बेचना और बेटी को बेचना दोनों बराबर है, तो हम लोग वोट नहीं बेचते हैं, जिसको अच्छा वोट होता है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? आई एम प्रिंस गुप्ता। प्रिंस, आपको क्या लगता है किसको मौका मिलना चाहिए बिहार में? बीजेपी फुल सपोर्ट। बीजेपी। क्या कारण है, आप भी बीजेपी को चाह रहे हैं? मैम अच्छा काम है। इधर आओ, इधर जी। क्या कहेंगे, बीजेपी को चाह रहे हैं युवा भी, पर राहुल कह रहा है युवा नेता है और जनता उन्हें पसंद कर रही है। इधर अब ये तो वही बात हो गई कि वो कहावत सुनी है ना आपने, बंदर का जाले अदरक का स्वाद। राहुल गांधी भी वही है, दिल्ली में हारा, अकल नहीं आई, ठीक है, दिल्ली चुनाव भी हारा, 99 वोट लेके वहां पे आ गया, चौड़ा हो गया, क्या करा, देश का क्या बिगाड़ा। अगर आपको बता दूं मैं, एक NIA की टीम और पीछे उसकी रॉ की टीम अमेरिका से एक आतंकवादी को पकड़ के लेके आए ये लोग, हाल ही में पिछले महीने की बात है, 10 तारीख। NIA हेडक्वार्टर जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, हाँ, NIA का जो हेडक्वार्टर है लोधी रोड पे, वहाँ पे हाई अलर्ट था। 2008 के आतंकवादी को ये मोदी सरकार अब पकड़ के ला रही है। कांग्रेस सरकार क्या घास खा रही थी? और इनको चाहिए वोट, इनको मैडम वोट के नाम पे सिर्फ नोट चाहिए, नोट। अच्छा। और देश को ये चाहते हैं कि हम
जो यहाँ का युवा है ना, जो यहाँ की जनता है, जो वो हिस्सा का काम करता रहे, इनकी झोलियाँ बढ़ता रहे और ये घोटाले पे घोटाले मचाते रहे। ऐसे काम नहीं होते, डेवलपमेंट चाहिए। केजरी सरकार क्यों डूबा? केजरीवाल क्यों डूबा? जितने नेता आए सारे भ्रष्टाचार में लग गए, सबने अपनी लूटियाँ दुबा ली, जो काम कर गया सो उतर गया। बाकी बैठे हैं वो ताली बजा रहे हैं, कह रहे हैं हमें क्यों नहीं मिला। जब मौका मिला तब तो काम करा नहीं, अब जब मौका नहीं मिल रहा तो जो काम कर रहा है उसकी निंदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, आप चाहते हैं तेजस्वी जी को मौका मिले? नहीं, जो युवाओं को बेहतर ऑप्शन दे उनको किस पे मिलना चाहिए। भरोसा लगता है? अभी तक में अब भरोसा नहीं था, तो अब उनको लाना चाहिए, तेजस्वी को लाना चाहिए। तेजस्वी जी को लाना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं। तेजस्वी से क्या नफरत है? बिल्कुल क्यों नहीं? जो खुद का भरे उस नेता को तो कभी आना ही नहीं चाहिए। लालू जी कह रहे हैं उनका बेटा भविष्य है बिहार। अरे लालू जी भी बहुत किए हैं ना बिहार में, बहुत किए हैं कुछ? अरे कुछ नहीं किए, क्या भैंस बाबा खोल खोल के कह रहे नीतीश चाचा से बढ़िया काम किए। कुछ नहीं किए। महिला सुरक्षित थे उनके राज कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जब से लालू आए तब से बिहार का सत्यानाश पीट के गए हैं। नीतीश जी के राज में कुछ बदलाव हुआ क्या? कुछ भी नहीं। कुछ अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा है। बाकी आगे जो अब आके भरोसा किस पे है? बस यही ये क्या? कमल हाँ। वही खिलेगा। हाँ। लेकिन कह रहे हैं इस बार कमल नहीं खिलेगा, कमल में दम नहीं खिलेगा, है। हर जगह खिल गया, अब वहाँ भी खिलेगा। राहुल गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार है। राहुल गांधी तो गए। कहाँ गए? अब वो गए, कह रहे बिहार आएंगे, बेचेंगे, तेल बेचेंगे वो। राहुल जी और कह रहे युवाओं को रोजगार देंगे। कुछ नहीं देंगे, छीनेंगे। छीनेंगे? और? कह रहे भाजपा छीन रही है अभी। अरे नहीं ना, ऐसे थोड़े है। भाजपा दे भी रही है, ले रही है तो दे भी रही है। अभी यात्रा किए थे राहुल गांधी, कह रहे पलायन रोकेंगे, जो युवा यहाँ वहाँ भटक रहे हैं वो रोकेंगे बिहार में। कुछ नहीं रोक रहे हैं, वो ऐसे दिखा रहे हैं, विकास कर देंगे। वो ऐसे दिखा रहे हैं, लेकिन मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अच्छा, किससे ऐसे- मिलेगा फिर? ऐसे ही घूमेंगे। ऐसे भाजपा पे कितना भरोसा है? बहुत पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। क्या कहेंगे मैम? भाई भाजपा भी दिल्ली के लिए, बिहार के लिए नहीं है। बिहार के लिए नहीं, बिहार के लिए क्यों नहीं है? दिल्ली में जितना भी है गरीबों को सुरक्षित, बिहार में कुछ भी नहीं है। अभी तो नीतीश जी की सरकार है, एनडीए। बिहार इसी तो सबसे बेकार है बिहार में। दिल्ली में 2,500 है गरीबों के लिए, बिहार में 400 रुपए। तो उसमें क्या है? हाँ, अच्छा कौन परिवर्तन कर सकता है बिहार को? परिवर्तन जो सरकार अच्छे हो तभी ना परिवर्तन। जब सरकार में खोट है तो अच्छे कौन सी सरकार अच्छी लगती है? हमें अच्छी की बात नहीं, अच्छी करेंगे तब अच्छी होगी। आपकी बहन तो कह रही है कि बीजेपी आनी चाहिए। आनी चाहिए, जब वो अभी बदल जाएंगे तो क्या होगा? अच्छा वो भी बदल जाए तो क्या? क्या नाम हुआ आपका? रीतू। हाँ जी, रीतू। रीतू क्या लग रहा है आपको, किसकी सरकार बननी चाहिए? ये सरकार तो भाई आप जो भी बनाए वो भी, बिहार में तो वही नीतीश है ना मामी। नीतीश जी है। हाँ। उन्हीं को मौका देना चाह रही है। हाँ वही जी। नीतीश को भी बदलाव लाना चाहिए, तभी उनको सरकार बनेगा, नहीं तो क्या नीतीश को भी हटाना चाहिए। किसे मौका देंगे? जो अच्छे काम करेंगे उनको मौका देना चाहिए। अच्छा काम करे। अच्छा काम कौन कर सकता है? कोई तो ऐसा होंगे जो कि अच्छा काम करता होगा, उसको राहुल जी के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये सबको देख लिया, तेजस्वी वो उसको भी देख लिया। कह रहे हैं कि भाजपा की बस की नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं है हाँ। ना कोई। कितना भरोसा भाजपा पे? देखिए 12-9% तो है कि वो कर सकते हैं। 12 भरोसा है। बिहार में स्कूल में भी जो है खिचड़ी बनाने के लिए 1600 रुपए, 1600 के रुपए में आजकल कुछ हो सकती है? कुछ नहीं गुजारा है, तो कैसे नीतीश कुमार अच्छे हैं? जो मिड डे मील बनाते हैं, खाना बनाते हैं, उनकी जो तनख्वाह है 1600 में कुछ गुजारा है आजकल के जमाना में? इस बार नीतीश चाचा ने पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए भाजपा। अच्छी सरकार चाहिए। अच्छी सरकार चाहिए।